पति का ही मांग में सिंदूर लगाएगी और कोई समाज उसको ये नहीं कह सकता कि एक्ट हो गया। ज्योति सिंह वहां रह करके घुट घुट के जिए, ये भी सही नहीं। पवन सिंह पहले ज्योति सिंह को शराबी लगते थे, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। ज्योति सिंह कई जगह ये बयान देती थी कि उनका अवैध संबंध है। आज वही पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह रहना चाह रही है। बैठ के बात करनी चाहिए और जो कोर्ट निर्णय करता है उसको स्वीकार करना। ऐसी क्या बातें हो गई कि दोनों अलग हो गए? क्या ये समझौता चुनाव का था? यही चाहेंगे ज्योति के लिए कि कम से कम। हम बात कर रहे हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में। हालांकि यह मामला अब चार दीवारों का नहीं रहा, ये मामला जग जाहिर हो चुका है। बीते दिनों कोर्ट में पवन सिंह आए थे और पवन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अब साथ नहीं रहेंगे, वन टाइम सेटलमेंट की बात करिए। तो वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह रिश्ता निभाने की बात कर रही है और रिश्ता बचाने की बात कर रही है। अब सवाल ये है कि ये प्यार है, दबाव या फिर कुछ और। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ज्योति सिंह के काफी करीबियों में शामिल, और मैं आपको बता दूं कि ज्योति सिंह जिनको अपनी बड़ी बहन मानती हैं, बबीता मिश्रा जी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में मैम आपका। जी जी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार है। क्या कहेंगे जिस तरीके से पवन ज्योति का मुद्दा अब तो जग जाहिर हो चुका है। बीते दिनों कोर्ट में पवन सिंह हाजिर भी हुए, ज्योति सिंह नहीं आ पाई। पवन सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अब हम साथ नहीं रहना चाहते हैं, वन टाइम सेटलमेंट की बात पर बात करिए। कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ उम्मीद है? मैं कहूंगी कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि जब अब रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं दोनों के दरमियान, चाहे वो पवन सिंह हो चाहे ज्योति सिंह हो। हालांकि ज्योति सिंह हमेशा अपने पति को बहुत प्यार करती है, इसमें नो डाउट, लेकिन रिश्ते दोनों तरफ से होने चाहिए। अब मुझे लगता है कि अगर उन्होंने पहल की है, जिस पहल को लेकर, क्योंकि वो कोर्ट में खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि अब अगर आप साथ नहीं रह सकते तो एक अच्छे रिश्ते को अच्छा अंजाम देके छोड़ देना चाहिए। तो यही होता हुआ दिख रहा है, ये बड़ी बात। जिस तरीके से ज्योति सिंह के कई करीबियों का ये बयान आता है कि ज्योति सिंह रिश्ता बचाने का प्रयास कर रही है, ज्योति सिंह ये चाह रही है कि अब साथ रहे। लेकिन सवाल ये भी है कि जो पवन सिंह पहले ज्योति सिंह को शराबी लगते थे, जो पवन सिंह को बारे में ज्योति सिंह कई जगह ये बयान देती थी कि उनका अवैध संबंध है, आज वही पवन सिंह के साथ ज्योति सिंह रहना चाह रही है। देखिए, सामाजिक जो ढांचा है, जो रिश्ते होते हैं, क्योंकि हम समाज से जुड़े हुए होते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर ज्योति सिंह ऐसा सोचती है तो मैं कहूंगी कि रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहिए। पहले एक समय ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी पहल से, हमारे कामों से, जब हम लखनऊ में इन दोनों का मीटिंग कराते हैं, उस वक्त जो है कम से कम इन दोनों में वो प्यार दिखता है। और तुरंत 6 महीने, आप हमें लगता है कि 8 और 10 महीने के दौरान 10 महीनों में एक साथ नजर आते हैं और इनका रिश्ता अच्छा हो जाता है। लेकिन बीच में भी हमने कहा कि भाई ये जो रिश्ता है ये हमें लगता है कि दिखावे का है। कहीं ना कहीं वो वहाँ टूट जो है, उस रिश्ते में पहले ही दरार आ चुकी थी, एक मौका दिया गया था। अब इन दोनों के बीच क्या हुआ नहीं हुआ ये भगवान जानता है, लेकिन हम इतना ही जानेंगे कि अगर रिश्तों को बोझ नहीं समझना चाहिए। जिस तरीके से हमारा जो समाज है वो बेटी को शादी तो कर देता है, बेटी की शादी करने के बाद ये कहता है कि जो उसका पति है वो पति उसका परमेश्वर है। और सबसे बड़ा बात है कि ये कहता है कि यहाँ से डोली गई है तो अर्थी ससुराल से उठनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है अब इस मामले में कि अगर महिलाएं घुट घुट के क्यों रहे, अगर पति नहीं रहना चाहता है और वो चूंकि एक वो हीरो हैं और उनका दिनचर्या अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। पत्नी को भी लगता है मेरा पति कहीं एफआईआर कर लेगा। तो इन सब चीजों को लेकर, और आपने देखा कि कई दफा ज्योति को रोते हुए भी देखा। तो हम यही चाहेंगे ज्योति के लिए कि कम से कम साथ रहना अब मुझे नहीं लगता है कि सही होगा। चुनाव में जिस तरीके आना से चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और जो कोर्ट निर्णय करता है उसको स्वीकार करना चाहिए। चुनाव में जिस तरीके से पवन सिंह ने ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर भी भरा, वो वीडियो काफी तेजी से वायरल
हुआ था। और आपने भी अभी जिक्र किया कि लखनऊ में बैठकर एक मौका दिया गया था, लेकिन क्या लग रहा है उसके बाद ऐसी क्या बातें हो गई कि दोनों अलग हो गए? क्या ये समझौता चुनाव का था? अब मुझे लगता है बिल्कुल समझौता चुनाव का नहीं होगा, लेकिन ज्योति जो है अपने पत्नी धर्म का पालन करती है और आज भी कर रही है। रही बात पवन सिंह की, तो देखिए ये दिल का रिश्ता है, अगर दिल ही नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं खटास होते हैं, रिश्ते खराब होते हैं। और अगर दोबारा भी रिश्ता जुड़ा था और किसी कारण बस जुड़ा, तो उस रिश्ते में कहीं ना कहीं देखिए पवन सिंह का नाम हमेशा ज्योति के साथ रहेगा, क्योंकि पत्नी है वो। और अगर वो एक्स भी होगी तो उसी के नाम से जानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए कई दफा ऐसा होता है कि कोर्ट के निर्णय या समाज के निर्णय से पति पत्नी को रख भी लेता है, लेकिन वो एक मजबूरी का साधन बन जाती है और फिर वो पत्नी को वो प्यार और सम्मान नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर बेटी बिहाया है, हमने बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ा है, तो मुझे लगता है कि अगर बेटी जो सशक्त हो जाएगी, तो अगर एक समय आ जाएगा कि हाँ खुद पवन सिंह को लगेगा कि नहीं हमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया है, तो वो बकायदा अपनी पत्नी को ले जाएंगे। अगर वो उनको लगता है कि नहीं इनके साथ रह करके या ज्योति सिंह वहां रह करके घुट घुट के जिए, ये भी सही नहीं है। क्यों घुट घुट के जिएगी? पढ़ी लिखी लड़की है, वो आगे बढ़ सकती है और पढ़ी लिखी महिला है वो। एक सबसे बड़ा बात है कि आप देखिए कि जिस उम्र में है अब वो दोबारा शादी नहीं करेगी, तो जब दोबारा शादी नहीं करेगी तो वो अपने पति का ही मांग में सिंदूर लगाएगी और कोई समाज उसको ये नहीं कह सकता कि एक्स हो गया। एक्स होने के बावजूद भी उसका अधिकार है उसके सिंदूर में।